हेलो फ्रेंड्स, दिस इज युवराज और ग्रेट साइंस के एक बहुत ही बेहतरीन एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्रोनोलॉजी ऑफ द यूनिवर्स की। अगर आप मेरी बात नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं कि कैसे यूनिवर्स का उद्भव हुआ, कैसे उसने आज की शक्ल ली, बिग बैंग क्या है, यह कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, और उसके बाद क्या क्या हुआ। इन सभी बातों की चर्चा हम इस पूरी सीरीज की टाइम ड्यूरेशन में करेंगे। अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि इस बारे में नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो इंतजार मत करिए, चलिए सफर पर। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स का जन्म आज से 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। वो बहुत ही बड़े धमाके के साथ हुआ था, जिसे कि वैज्ञानिकों ने बिग बैंग नाम दिया है। इसी धमाके के साथ दोस्तों, सारी गैलेक्सीज, नेबुलास, सुपरनोवास एंड स्टार्स, सारे प्लैनेट्स, मून्स और अदर ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ तक कि हमारे सूरज और पृथ्वी का जन्म हुआ था। ऐसा नहीं है कि बिग बैंग के अगले ही पल ये सारा रायता फैल गया था। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, जिन्हें कि आज हम देख सकते हैं, बनने में बहुत वक्त लगा था। इनफैक्ट करोड़ों अरबों साल लगे थे, और ये अभी भी बन रहे हैं। अभी हमने बात की कि आज से 13.8 अरब साल पहले यूनिवर्स का जन्म हुआ था, और यूनिवर्स में मैटर का जन्म हाइड्रोजन के जन्म के साथ हुआ था। बिग बैंग के तुरंत बाद, यानी कि 10⁻⁻46 सेकंड से लेकर 10⁻⁻36 सेकंड के अंदर यूनिवर्स के सारे फंडामेंटल फोर्सेस एक दूसरे से अलग हो गए थे। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि उस वक्त के यूनिवर्स पे राज करता था, वो गॉग फोर्सेस से अलग हो गया था। उस वक्त यूनिवर्स का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था और प्रेशर भी इतना ज़्यादा था कि इन फंडामेंटल फोर्सेस को आपस में जुड़ के रहना पड़ा। और ये एक छोटी टाइम स्केल है, एक इतनी छोटी टाइम स्केल जिसके अंदर यूनिवर्स ने अपना आधा काम पूरा कर दिया था। यानी कि वो सारे काम जो कि फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज को स्टैब्लिश करने के लिए ज़रूरी थे, यूनिवर्स ने बना लिए थे। दोस्तों, समय का निर्माण भी बिग बैंग के बाद ही हुआ था। 10⁻⁻36 सेकंड से लेकर 10⁻⁻32 सेकंड के अंदर यूनिवर्स का टेम्परेचर 10⁻28 केल्विन तक पहुंच गया था। यह टेम्परेचर काफ़ी था वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को एक दूसरे से अलग करने के लिए, और ये हुए भी। और इसी के साथ हमने दो नए फोर्सेस के निर्माण को देखा। बिग बैंग के बाद एक सेकंड से भी कम समय में, यानी कि सेकंड के 1,00,000 करोड़वें हिस्से में, न्यूट्रिनोस, क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स अस्तित्व में आ गए थे। दोस्तों, क्वार्क्स बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड के 10,00,000वें हिस्से में, यानी कि 1 माइक्रो सेकंड से लेकर 1 सेकंड के बीच में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी अस्तित्व में आ गए थे। और विदिन 3 मिनट्स आफ्टर द एक्सप्लोजन, ब्रह्मांड इतना ठंडा हो चुका था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई बना सकें। दिस इज कॉल्ड द एरा ऑफ न्यूक्लियर सिंथेसिस। इस न्यूक्लियर सिंथेसिस एरा में लगभग सभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने मिलकर हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई बनाया, और कुछ न्यूक्लियाई ने मिलकर हीलियम भी बनाया, पर बहुत ही कम मात्रा में। हाइड्रोजन वॉज फॉर्म्ड अबाउट 3,80,000 ईयर्स आफ्टर द ग्रेट बिग बैंग, या फिर कहे तो स्टेबल हाइड्रोजन का जन्म आज से 3,80,000 साल पहले हुआ था। दोस्तों, अर्ली यूनिवर्स बहुत ही गर्म था, इतना कि इलेक्ट्रॉन्स ना तो स्टेबल स्टेट में रह सकते थे और ना ही एटम्स को बाउंड करके रख सकते थे। हाइड्रोजन और हीलियम तब तक नहीं बन सकते थे जब तक कि यूनिवर्स इतना ठंडा नहीं हो जाए कि वह अपने ही न्यूक्लियाई को इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की परमिशन दे सके। उस समय के एटम्स, जो कि बिग बैंग के तुरंत बाद बने थे, वो अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आ चुके थे, क्योंकि यूनिवर्स इतना ठंडा हो चुका था कि एटम्स ने एनर्जी का एक बहुत बड़ा अमाउंट फोटॉन्स पार्टिकल्स के रूप में, या कहे तो लाइट वेव्स के रूप में यूनिवर्स में एग्जिबिट कर दिया था, जो कि फाइनली स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड में घूमने लग गई थी। यही एनर्जी पार्टिकल्स ब्रह्मांड के सबसे पुराने एनर्जी पार्टिकल्स माने जाते हैं, और इन्हीं पार्टिकल्स ने मिलकर निर्माण किया कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का। इसी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB को समझकर हमने अर्ली यूनिवर्स को जाना, यूनिवर्स के इतिहास का पता लगाया। दोस्तों, हमने बिग बैंग जैसी बड़ी बड़ी बातें तो कर ली कि यह कब हुआ, यह कैसे हुआ, हमने यह भी जान लिया, पर अब हमारे पास इसके कोई एविडेंसेस भी है या बस हम हवा में तीर छोड़ रहे हैं? जी हाँ, हमारे पास इसके एविडेंसेस है। इनफैक्ट वैज्ञानिकों ने तो इसे एक थ्योरी तक का नाम दिया है। यह सिर्फ अपने नाम तक ही सीमित नहीं है। दोस्तों, 1927 में एक एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लेमेत्रे को एक आइडिया आया। उन्होंने कई साल तक ऑब्जर्वेशंस करने के बाद ये कहा
कि यूनिवर्स की शुरुआत एक सिंगल पॉइंट से हुई थी। उस पॉइंट में धमाका हुआ जिसे कि आगे जाके बिग बैंग नाम दिया गया। इस खोज के 2 साल बाद एक और एस्ट्रोनॉमर एडविन हब्बल ने नोटिस किया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और यही नहीं, दूर की गैलेक्सीज हमारी पास की गैलेक्सीज के कंपैरिजन में बहुत ही फास्ट मूव कर रही है। इसका मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, जो कि लेमिट्रे की थ्योरी को सही साबित कर रहा है। अब दोस्तों, अगर सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है तो एक वक्त ऐसा भी तो रहा होगा जब सारी गैलेक्सीज और मैटर एक दूसरे के बहुत पास होगा, कंबाइन होगा। ऑब्वियसली रहा होगा। यहीं से शुरुआत हुई थी बिग बैंग की, और वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर कई सालों तक खोज की और पता लगाया कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और कैसे, और यह इसने आज का रूप लिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। हमने यह भी जाना कि बिग बैंग क्या है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसके साथ ही साथ बिग बैंग के एग्जैक्टली बाद क्या हुआ, हमने इस बारे में भी चर्चा की। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिग बैंग के बाद जितने भी मैटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि गैलेक्सीज, स्टार्स, हमारा सन, सारे प्लैनेट्स और मून्स, इनका जन्म कैसे हुआ, कौन कौन से रिएक्शन ने टेक्स प्लेस किया जो कि इन ग्रहों और तारों के निर्माण के लिए ज़रूरी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो नो डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। दिस इज़ ग्रेट साइंस साइनिंग ऑफ।